नमो अरहंताणं नमो तीर्थाय नमो आयर्याय नमो वैच्छाय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमागणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव सयोग शिवकार नमोमूर्ति योग समाहि त्रिपंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की पूरी महान जैन धर्म की। कविवर पंडित दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान। सायंकालीन कक्षा के क्रम में स्वाध्याय के क्रम में हम छेड़ाला जी की द्वितीय ढाल के आधार पर क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं। 8वें नंबर के छंद में अग्रही उच्चाचार्य अर्थात उच्चारण का वर्णन हमने पढ़ा था। इसके बाद 9वें नंबर का छंद यहाँ प्रारंभ होता है जिसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात हमने पढ़ी थी। ग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ साथ इसी छंद में गुरु के लक्षण की बात प्रारंभ होती है। ग्रहित मिथ्या दर्शन के संबंध में सामान्यतः जो मूल बात प्रचलित है कि जो षट अनायतन हैं अर्थात कुगुरु कुदेव कुधर्म ये 3 और इन 3 के उपासक आराधक उनको हम षट अनायतन कहते हैं। इन षट अनायतनों की पूजा सेवा शुश्रूषा करना इनकी श्रद्धा करना वह ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो ऐसा ये ग्रहित मिथ्या दर्शन हमारे दुख का ही जनक है। मिथ्या दर्शन तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है और उसका कार्य एकमात्र दुख को ही देना है। इसकी बात हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। पंक्तियाँ की छंद है, आप सभी अपनी पुस्तक में देखेंगे। जो कुगुरुदेव कुधर्म सेव ओसे चिर दर्शन मोहेव। हमारी भूल किस किस तरह से चलती आती है, उन भूलों में से एक भूल ये भी है कि हम सम्यक की उपलब्धि के लिए जो मूल आधार स्तंभ हैं ऐसे सच्चे देव शास्त्र और गुरु इनके स्वरूप का निर्णय भी नहीं कर पाते। हमने एक दिन आपसे कहा था कि आप देखो ये त्रियंच गति के जीव इनका क्या अपराध रहा होगा, जिस अपराध के कारण इनका इतना भी ज्ञान विकसित नहीं हो पाया, जिस ज्ञान की विकसितता के कारण ये क्या कर पाए, ये पहचान पाए ये मेरे लिए अच्छा है, अच्छे हैं या बुरे, ये मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी, ये मेरे को दुलार रहे हैं या डांट रहे हैं, इतनी भी पहचान होती नहीं। देखा होगा आपने,
हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि देखो ये संघीय पंचेंद्रिय त्रिज्य गति के जीव कबूतर अपने कितने सारे हैं, हम इनको दाने देकर खिलाने भी जाते हैं तो भी ये हमसे कैसे दूर भागते हैं। इतना भी ज्ञान इनका विकसित नहीं है कि ये समझ पाए कि ये हमें कुछ कहा रहे हैं, खिलाने आ रहे हैं, खिलाने आ रहे हैं। आप सोचो, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है। इस पंच परावर्तन रूप प्रवाह क्रम में 2000 सागर मात्र के लिए तरस पर्याय प्राप्त होती है। तरस पर्याय, और तरस की परिभाषा पता है क्या है? 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को तरस कहते हैं। उन 2000 सागर प्रमाण, जो सागरोपम प्रमाण अपने को तरस पर्याय की प्राप्ति होती है, उनमें मनुष्य ही बन जाते हैं ऐसा नहीं है, पंचेंद्रिय ही बन जाते हैं ऐसा नहीं है, संगी ही बन जाते हैं ऐसा नहीं है। सब लट पील अली, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जितने जितने वैरायटी के जीव होते हैं, पंचेंद्रिय में भी असंगी, फिर संगी, उनमें भी त्रियंच, त्रियंच में भी अनेक अनेक प्रकार के कितने होते हैं त्रियंचों में, सबसे ज्यादा है त्रियंच गति के जीव, अनंत प्रकार के, इतनी वैरायटी है उसमें। फिर कहीं जाके वो मनुष्य पर्याय का नंबर आता है और उसमें भी 48 भाव अपने को मिलते हैं। उसमें भी 16 स्त्री, 16 पुरुष, 16 नपुंसक, और उन 16 स्त्री के खत्म हो जाते हैं, कोई काम की नहीं, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता है, समझ में आया? वो पर्याय चली जाती है। ऐसे त्रियंच गति से मोक्ष नहीं होता। संयम निर्देश हो सकता है, श्रावक के व्रत पंचम 5वें स्थान पर त्रियंच हो जाते हैं, लेकिन मुनि तो वे भी नहीं बन सकते, वे भी मोक्ष नहीं जा सकते, स्त्री के भाव खत्म हो जाते हैं। नपुंसक तो कुछ कर ही नहीं सकते, वे भी सम्यक दृष्टि नपुंसक पर्याय में नहीं जाते। देखो तो 16 दूनी 32 भाव तो चले गए, अब 16 बचे पुरुष के, तो उन 16 पुरुष के भावों में भी क्या होता है? अंग भंग मिल जाते हैं, आँख, कान, लूले, लंगड़े, विकलांग, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ऐसे भाव निकल जाते हैं बहुत सारे, नीच कुलों में चले जाते हैं। और ऐसी भी पर्याय मिल जाती है कि जहाँ मान लो मुसलमान बन गए होते तो कौन तुम्हें सिखाने वाला था कि अहिंसा में डर, या कोई भी किसी जाति विशेष का क्यों कहे, किसी भी हीन कुल में जन्म हो गया होगा जैन कुल के अलावा, आप सोचो आलू प्याज लहसुन खाने में जीवन निकल जाता है। आलू साक्षात निगोद का द्वार है, अनंत निगोदी जीव होते हैं आलू, जो बड़े चाव से खाते हैं, बहुत अपराध करते हैं, जिनके हृदय में जरा भी करुणा शेष है, वे अभक्ष का सेवन नहीं करते। ध्यान रखना, जिन घरों में अभक्ष का सेवन होता है, जिन घरों में आलू, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार के जैविक तत्वों का प्रयोग होता है, वे घर साक्षात शमशान घाट है। शमशान घाट समझते हो? जहाँ डेड बॉडियाँ जलाई जाती हैं उस स्थान को शमशान घाट कहते हैं, मरघट, समझ में आया ना सिद्धराज? जिन घरों में आलू, प्याज, लहसुन आदि जैविक तत्वों का प्रयोग होता है, वे घर शमशान है, शमशान। अब आप सोचिए एक दूसरे का मुंह देखना नहीं, हम उत्तम जैन कुल को प्राप्त हुए हैं, गौरव होना चाहिए, सच्चे देवदास गुरु हमको मिले। सच्चे देवदास गुरु के अलावा अन्य किसी की उपासना करना या अन्य किसी को देव मान के पूजना, अन्य किसी वितरागी गुरुओं के अलावा किसी को गुरु मानना, अन्य किसी धर्म वितराग धर्म के अलावा अन्य किसी में धर्म मानना, सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित माने ग्रहण, वर्तमान में ग्रहण किया जाए, समझे ना? कि बहुत शरीर से सुख मानना, शरीर की सेवा में सुख मानना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। क्या उद्गल है, उद्गल का कितना प्यारा बजाना था, उद्गल का क्या विश्वास जैसे पानी के जलता सा, सबको याद है, लेकिन लगता है गाते
गाते हैं, मजा अच्छी लय लगती है, मजेदार, मन को सुकून मिलता है, लेकिन लगता है इसका विश्वास पूरा 100% विश्वास इसका ही है। किसको लगता है कि मेरे को शरीर में चोट लगे, तो किसको ऐसा नहीं लगता कि मुझे चोट नहीं लगी, सबको ऐसा लगता है मुझे चोट लगी है। और प्रबल पुरुषार्थ चाहिए इस बात के लिए कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शरीर के कष्टों को जो अपना कष्ट नहीं माने वो है धर्मात्मा, और जो शरीर के कष्टों को कष्ट अपना कष्ट माने, आप सोचो, घरेलू विद्या दर्शन का पोषण है। इस तन पर हल फिर जाएंगे, पशु चरेंगे घासा। इस तन बिखर जाएगा, जल की मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा, मिल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस पर खेतों में मिट्टी मिल जाएगी और हल चलाए जाएंगे, और फिर पशु चरेंगे घासा। उद्गल का क्या विश्वास था, जैसे पानी में चपरासा। इस देह के संयोग में जो वस्तु क्षण भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ऐसा स्वरूप है। किसमें अपनापन करके बैठे, किसमें अपनत्व करके बैठे हैं? इसलिए बेटे बहुत प्यारा लिखा है भाई, क्या गरीब मिथ्या दर्शन। एक लाइन में सारी चीजें छुड़ा दी। जिन्हें पापों से बचना है वो इस चीज के सेवन से दूर रहे। जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की परख श्रद्धा और भक्ति होगी, वे इनमें नहीं मिल जाएंगे। और जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ख्याल में नहीं होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, वे इन सब में अन्याय है, इसमें उलझेंगे। उदेव उधर्म, ये सब कोसे चिर दर्शन मोह है, ये सब ग्रहित मिथ्या दर्शन में आता है। उस दिन हमने आपसे बहुत कहा था, अब एक एक का क्रमशः यहाँ बता रहे हैं। देखो, कुगुरु के लक्षण के बारे में बात कही, कुगुरु का नहीं। उस दिन आपसे कहा था सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, सुमंत्रभद्र महाराज ने बताया। विषयासा वसाती को निरार हो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सावरस। ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन रहते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। इनके अलावा अन्य कोई भी गुरु नहीं है। जिन्हें विषयों की अभिलाषा है, प्रसिद्धि की इच्छा है, नाम बढ़ाई की इच्छा है, गुरु बने का गर्व मैं गुरु हूँ, मैं निर्ग्रंथ हूँ। सच्चे मुनिराजों को तो ऐसा भी नहीं लगता कि मैं निर्ग्रंथ हूँ, कोई आके मुझे नमोस्तु बोले, ऐसा भी नहीं लगता। ऐसे विचरानी उठे हमारे मुनिराज जो सच्चे गुरु होते। समझ में आया ना? जिनके वचन मात्र हित मित प्रिय सर्व कल्याणकारी ही निकलते हैं। सर्व कल्याण कल्पना तो करके देखो कैसा स्वरूप होगा मुनिराज का, सच्चे गुरुओं का। यहाँ क्या लिख रहे, गुरु का स्वरूप बता दो। सबसे पहले अंतर, अंतर माने अंतर भीतर, क्या रागादिक, रागादिक माने मोह राग द्वेष क्या करें, धरे हैं, धारण करते हैं। जो अंतर में क्या करते हैं, राग द्वेष आदि मिथ्यात्व राग द्वेष आदि धारण करते हैं। और ये माने जो बाहर, बाहर में धन अंबर ते सने, बाहर में, बाहर मतलब बाहर माने बाहर में, धन माने रुपया पैसा मकान, अंबर दे वस्त्र आदि में, स्नेह माने प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। अब इसमें अंतर और बाह्य दो शब्द प्रयोग किए। अंतर माने अंतरंग परिग्रह, परिग्रह के दो प्रकार, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह होता है 14 प्रकार, बहिरंग परिग्रह होता है 10 प्रकार। अंतरंग परिग्रह में 14 कौन कौन से प्रकार होते हैं, मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति, शोभ भय, जुलूसा स्त्रीवेद पुरुषवेद और हो गए ना 9 4 13 और 14। 9 का सहाय, 4 का सहाय और 1 मिथ्या। ऐसे 14
प्रकार का अंतरंग परिग्रह, अंतर माने जो अंतरंग परिग्रह से धैर्य धारण करते हैं, सब आगे उसमें क्रोध नहीं करते, भूमिका अनुसार आता है, जानबूझ के नहीं करते। समझ में आया ना? फिर बाह्य में धन 10 प्रकार का, दास दासी गुप्त भांड, ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। समझ में आया ना? इस तरह से जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। वे सब कौन है? लिखा है कुगुरु हैं, कुगुरु हैं। किसी को अच्छा नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं कहते, घर परिवार वाले सदस्य आ जाएं तो उनको अच्छा नहीं कहते, सबसे नाता तोड़ के निवृत्त हुए। वैराग्य कब आता है? जगत से जब पूर्ण उदासीनता प्रकट हो जाती है, संसार में अपना कोई नहीं है, संसार में अपने लिए कोई शरण नहीं है, संसार में किसी से हमें सुख नहीं है, किसी में हमें सुख नहीं है, कोई हमें संसार में सुखी नहीं कर सकता। जब ऐसा भाव अंदर में आता है तब वैराग्य प्रकट होता है, और जब हृदय में वैराग्य प्रकट होता है तो बाहर में निर्गत दिगंबर ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार हो जाती है। दीक्षा लेने के लिए जुलूस नहीं निकालने पड़ते, दीक्षा लेने के लिए तामझाम नहीं फैलाने पड़ते, दीक्षा के लिए जुलूस की नहीं, वैराग्य की आवश्यकता है। और वैराग्य के लिए किसकी आवश्यकता है? वैराग्य के लिए अपने निर्मल पवित्र भावनाओं की, निर्मल हृदय की आवश्यकता है। हमारा धर्म व्यग्रता फैलाने वाला नहीं है, हमारा धर्म हृदय में निर्मलता लाने वाला है। समझ में आया ना? ऐसा पवित्र जैन शासन अपने को मिला है। उस जैन धर्म की, उस पवित्र जैन शासन की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। क्या लिखा? अंतर रागादिक धरे जे, जो अंतर में क्या करते हैं? रागादि को धारण करते हैं, मोह राग द्वेष, इनको जो धारण अंदर में करते हैं, मिथ्या। इन तीनों को एक शब्द में क्या कहेंगे? मिथ्या। क्या कहेंगे तीनों को एक शब्द में? मिथ्या। तो मिथ्या में क्या है? मोह राग द्वेष आदि समस्त परिणाम, समझिए जितने भी कार्य परिणाम है सब इसमें आते हैं। इनसे रहित होते हैं हमारे दिल, और जो इनसे सहित हैं वे सब कुगुरु हैं, वे सब कुगुरु हैं। और क्या लिख रहे हैं? बाहर धन अंबर के सने, और बाहर में जो धन रुपया पैसा, अंबर माने होता वस्त्र, ते माने उनसे, स्नेह माने प्रेम करते हैं, वे सब कुगुरु हैं। हमने उस दिन आपसे कहा था, दिगंबर मुनिराजों के पास सिर्फ और सिर्फ संयम का उपकरण पीछी और शुद्धि का उपकरण कमंडलू, और कदाचित यदि स्वाध्याय का विकल्प आए तो उनके पास शास्त्र स्वाध्याय मात्र भी, उसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं होता। ऐसे होते हमारे दिगंबर से, ऐसा पवित्र है उनका स्वरूप, जो मात्र पीछी कमंडलू के अलावा अन्य कुछ भी धारण नहीं करते। समझ में है ना? ऐसे होते हमारे दिगंबर जैन। जगत से जिनको किंचित मात्र भी आशा नहीं होती है, समस्त प्रकार की आशाओं से जो रहित होते हैं वो होते हैं सच्चे भगवान। और जिन्हें जरा सी भी आशा है प्रसिद्धि की, नाम बढ़ाई की, प्रतिष्ठा की, निर्माण की, लेखन की, पठन पाठन की, बहुत सारे हैं भैया, बहुत, कितने कितने गिनाए, वे सब गुरुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। हमारे मुनिराज यदि जंगल में ग्रंथ लिख दें, लिखे ना ग्रंथ, तो कुंद कुंद महाराज ने, मान लो इस समय शादी है, आचार्य कुंद देव ने ग्रंथ लिखा, तो उसको लेके घूमते नहीं रहे। 415 गाथाएं इनकी जब लिख गई तो लेके घूमते नहीं रहे, अब ये लोगों तक पहुंच जाए, जन जन का विषय बन जाए, लोग इसे पढ़ लें। अरे उनके हृदय में ऐसा भी विकल्प नहीं आता, उन्होंने समय सार जैसा ही महान ग्रंथ लिख दिया, और लिखने के बाद वहीं वृक्ष की कोटर में छोड़ दिए। भाग्य से, सौभाग्य से पात्र जीवों को अपने आप प्राप्त होगा, जिनकी भली होनहार होगी उनको अपने आप प्राप्त होगा, किसी को ले जाके भेंट नहीं किया। मैंने लिखा साहब,
ऐसा विचार नहीं आता। 4 लाइनें लिख देते हैं, नीचे अपना नाम आ जाता है। ऐसा लोग मुनिराजों को दिगंबर संत पहुंच नहीं होता। हजारों की प्रतियों में नहीं छापे। आज देखो, बिना प्रसिद्धि की भावना के लिखा गया ग्रंथ, जब आचार्य कुंद महाराज ने ये समयसार नाम का ग्रंथ आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा था, उसके 1000 वर्ष बाद तो आचार्य अमृतचंद महाराज को मिला था। सोचो, यदि उन्होंने प्रसिद्धि के उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा होता, लोग कसाय के वशीभूत होकर के ग्रंथ लिखा होता, तो आज 2000 वर्ष बाद भी हमारे बीच में नहीं होता। उन्होंने पवित्रता के उद्देश्य से लिखा कि जो तत्व जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत हमें प्राप्त हुआ है, वह सबको प्राप्त करो। जिस शुद्धात्मा की चर्चा मेरे हृदय में ग्राह्य हुई है, उस शुद्धात्मा की चर्चा जन जन के हृदय में ग्राह्य हो, ऐसी पवित्रता के साथ लिखा, इस उद्देश्य के साथ लिखा गया ग्रंथ आज भी 2000 वर्षों के बाद हमारे बीच में जयवंत है। समझ पा रहे हैं आप? मुनिराजों को प्रसिद्धि का लोभ नहीं होता। मुनिराज माने सच्चे गुरुओं को प्रसिद्धि का लोभ नहीं होता, और जिन्हें प्रसिद्धि का लोभ होता है वे सच्चे गुरु नहीं होते। समझ में आया ना? आज समय बहुत आगे निकल गया है, बहुत सावधानी की आवश्यकताएं हैं, श्रावकों को भी और श्रवणों को भी। हम हमेशा कहते हैं कि जिन धर्म के 2 ही प्रमुख स्तंभ हैं, श्रवण और श्रावक, इसलिए यहाँ गुरु के स्वरूप में हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे हमारे गुरु नहीं होते, जरा सा भी राग नहीं करते। ये जैन मंदिर है, हमने बनवाया है, हमारे सब कुछ कल्याण नहीं, इतना सा भी राग नहीं होता। समझ में आया ना? जो भक्ति नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं, उनसे आहार ले लेते हैं नासाग्र दृष्टि पूर्वक, नासाग्र दृष्टि पूर्वक, पूर्ण यत्नाचार के साथ अंजुलि बांध करके आहार लेते हैं। और 32 ग्रास, ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हैं, लोलुपता से आहार ग्रहण नहीं करते। हमारे दिगंबर मुनिराज तृष्णा से आहार नहीं ग्रहण करते। इस शरीर को पोषण प्रदान करने मात्र जितने भोजन की आवश्यकता है, उतने भोजन को मात्र 32 ग्रास में, 32 ग्रास समझ गए, तब भोजन, उसमें पानी आ गया, सब कुछ आ गया, उसमें उतना ही भोजन। आप कल्पना करके देखो, कैसी चर्या, कैसी पवित्रता और कैसी हृदय की विशुद्धता हो। 32 ग्रास भोजन मात्र 24 घंटे में एक बार लेने के बावजूद भी चेहरे का तेज, हृदय की पवित्रता और प्रसन्नता दोनों देखने लायक। अपन 132 बार भी दिन भर खा लें तो भी चेहरे की सिकन बनी रहती है। क्यों? तत्व के अभ्यास से प्रसन्नता आती है, बिना तत्व के अभ्यास से चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ सकती। समझना, जो प्रसन्न नहीं है उन्हें धर्म का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, और जिन्हें धर्म का यथार्थ श्रद्धान है हर एक परिस्थिति में सदाकाल प्रसन्न बने रहते हैं। हमेशा मुस्कुराना सीखो। सच्चा जैन धर्म अपने को मिला है, मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र जैन कुल मिला है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र जिन शासन मिला है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि पंचम काल जैसे हीन काल में भी हमें देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया प्राप्त हुई। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमें इतनी समझ प्राप्त हुई है कि ये जिनवाणी है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमें इतनी समझ विकसित हुई है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए आत्महितकारी वाणी है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमें बचपने से जनवाणी मिली है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें जैन शासन की सेवा में सौंपा है। अब आप सोचो, आप जैसे अभी पेपर में आया था कि इतने लाख, इतने हजार बच्चे पेपर देने बैठे कि 10वीं क्लास में राजस्थान,
वे इतने बच्चे पढ़ करके भी पेपर देंगे स्कूली पढ़ाई, और आप भी यहाँ पढ़ करके एग्जाम देने जाएंगे। आप में और उनमें क्या अंतर है? परसेंटेज आगे पीछे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कल्पना करके देखो, आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो 3 लोग के नाम के दर्शन करके जाएंगे, और वे जब दर्शन एग्जाम देने जाएंगे तो फिर क्या देख के जाएंगे? पन्ने पलटते हुए जाएंगे। आप सोच के तो देखो, 3 लोग में सर्वोत्तम है ये, इनके अलावा दूसरा कोई शरण नहीं। गुरुओं की बात, निर्ग्रंथ गुरुओं का स्वरूप अपने को यहाँ पढ़ने मिल रहा है। अंतर आगादिक नरे देव, बाहर तन अंबर ते सरे। आप कल्पना करते हैं, अंतरंग में रागादिक को धारण करते हैं और बाहर में धन परिग्रह आदि से जो स्नेह करते हैं, सब गुरु हैं। इसलिए भाई सच्चे गुरु का स्वरूप समझना। सच्चे गुरु कैसे हैं? जो स्वयं कल्याण के मार्ग में लगे हैं और संसार के समस्त जीवों को कल्याण के मार्ग का उपदेश देते हैं, वे सच्चे गुरु। ऐसे गुरुओं के हम दासानुदास हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते हैं, हम तो दिगंबर मुनिराजों के दासानुदास हैं। दासानुदास समझ गए? दासों के भी दास हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज, उनके जो सेवक हैं, सच्चे दिगंबर मुनिराज उनके जो सेवक हैं, हम उन सेवकों के भी सेवक हैं। ऐसी भक्ति आती थी, ऐसा प्रमोद, ऐसा स्नेह, ऐसा वात्सल्य, ऐसे उनके प्रति श्रद्धा, इतना अपार भक्ति का भाव। ये है भक्ति। पैर दबाने का नाम भक्ति नहीं है कि हमारे गांव के महाराज हैं इसलिए इनकी जय, इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति नाम से नहीं, गुणों से की जाती है। हमारे दिगंबर संत वीतरागी है, जहां जहां वीतरागता दिखेगी, स्वरूप बताए, विषयों की अभिलाषा से जहां जहां वेदपना दिखेगा, निर्ग्रंथपना दिखेगा, ज्ञान ध्यान तप में लवलीनपना जहां जहां दिखेगा, निर्ग्रंथता पीछी कमंडल धारण जिनके दिखेंगे, ऐसे महान आत्म साधक दिगंबर संतों की हम त्रिवार बारंबार सहस्त्र बार जय जयकार करें। और जो दिगंबरत्व के नाम पर छल ग्रहण करते हैं, वे त्रिकाले के पूज्य है, नास्ते 3 काल में भी पूज्य है। समझ में आया? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सच्चे गुरुओं के स्वरूप को समझना। श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है। कदम कदम पर श्रद्धा लूटने के लिए लोग घूम रहे, गुरुओं के नाम पे भी नाना प्रकार के वेश धारण करके आज संसार में भ्रमण कर रहे। गुरुओं के नाम पर ठग नहीं जाना। हीन काल है, इतनी प्रबलता नहीं है अपने कि हम जल्दी समझ जाएं। इतना सब कहने के बावजूद भी मम्मी पापा दादा दादी सबकी होड़ में आकर के हम किसी को भी गुरु मानने, ऐसा नहीं करना। कि तरह तरह के नाना वेश बना करके, तमंचा लेकर के, जटा रख करके, गले में डाल करके, माला जोगी बहन, ये सब क्या कहें, वो गुरु है? समझ में है? इसलिए बेटे पवित्र जैन शासन मिला है, इसकी पवित्र जो शरण अपने को प्राप्त हुई है, इस शरण को ग्रहण करके हम पवित्र जैन शासन के मर्म को समझने की कोशिश करें। जैन शासन के प्रमुख हैं सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। इन 3 का स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। गुरुओं का स्वरूप यहाँ गिनाया है, बहुत संक्षेप में गिना, और भी आगे आने वाले हैं। छंद एक लाइन और है, 10वें नंबर की लाइन की पहली लाइन, छंद की पहली लाइन, वो हम कल पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे है। इसलिए बेटे अपने को जो सच्चे गुरुओं का स्वरूप समझने की लायकात प्राप्त हुई है, इस लायकात का लाभ उठाने देता है। समझ में आया ना? सच्चे गुरुओं का स्वरूप अपने को उठाना, और हम भी ऐसे गुरुओं के दासानुदास हैं और उनके ही पथ का अनुसरण करते हुए सच्चे मार्ग में आगे बढ़े और सच्चे सुख को
उपलब्ध हों, ऐसी भावना के साथ अभी हम विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।